गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह यहाँ पर रात भर से बारिश हो रही है। वैसे तो कई दिनों से ही हो रही है, पर आज रात भर इतनी बारिश हुई है ना और बिजली कड़की है ना, तो सुबह सुबह आँख खुलते ही ऐसा ग्रीन नज़ारा देखने को मिले तो कितनी अच्छी बात है। मैंने सोचा मैं ही क्यों आप लोगों को क्यों ना दिखाऊं, तो मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी तेज़ नहीं है बारिश, झिमझिम सी है, बट मौसम बहुत औसम हो रहा है। तो यहाँ पे है ना, चलिए अब सुबह अपना काम रूटीन शुरू करते हैं, ब्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं। तो दिन है फ्राइडे का और यहाँ पे बच्चे भी खड़े हो चुके हैं। कुछ काम मैंने फिनिश कर लिए हैं और कुछ काम है जो मैं कर रही हूँ। आज कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, कई बार ऐसा होता है कि सब्जी वगैरह कुछ भी घर में नहीं थी, तो इसी वजह से है ना कुछ बनाने का सूझ नहीं रहा था बिल्कुल भी। और जो मैं फ़ोन करके जिससे सब्ज़ी मंगाती हूँ, तो उनकी शॉप पर भी सब्ज़ी नहीं थी। बारिश के वजह से है ना वो सब्ज़ी वगैरह लेके ही नहीं आए थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है और ये रात वाला दूध है, तो थोड़ा सा ये दूध मतलब जो है ख़त्म कर दूँगी जितना हो पाएगा, और इसी में ही ताज़ा दूध मिला के बच्चों को दे दूँगी। और यहाँ पे बच्चे अपने दूध फिनिश कर लेंगे। बच्चे खड़े हो चुके हैं, वो अपना रेडी हो रहे हैं और यहाँ बच्चों का मैं दूध बना रही हूँ। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा दूध है मैंने किया है, तो ये बस इसमें ना मैं गर्म वाला दूध ऐड कर दूँगी, जिससे उसका टेम्परेचर है ना नॉर्मल हो जाएगा, बच्चे पी सकेंगे ईज़िली। नहीं तो बिल्कुल, क्योंकि वो दूध जो है जो अभी मैंने उबाला है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर वो टाइम लगाते हैं बच्चे उस चीज़ को पीने में। तो यहाँ पे बस बॉर्नवीटा ऐड करूँगी। आजकल मैं ये ऐड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हैं थोड़े से, मैं शुरू में भी करती थी, फिर धीरे धीरे ना मैंने ये चीज़ें स्किप कर दी थी। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अपने बजट को देख के भी करते हैं। शुरू से जब मैं शुरू में करती थी, उस टाइम की स्थिति हमारी कुछ और थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हर चीज़ है ना, अब कहते हैं, अब क्या मैं आप लोगों को सिखाऊँ कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ना यही होता है। कुछ चीज़ें छोड़ छोड़ के खुश रहना पड़ता है और कुछ चीज़ें कम लेके खुश रहना पड़ता है, क्योंकि खुश तो रहना ही पड़ेगा। देखिए हर चीज़ को है ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो पहले जब मैं बेटी थी तो उसको मैंने पीडियाश्योर भी दिया है, तो मैंने ज़्यादा नहीं, जब छोटे थे ज़्यादा ही बस उसको मैंने दिया। फिर बेटा हुआ मेरा 3 साल बाद, तो फिर उसको भी मैंने ये हॉर्लिक्स वगैरह दिया। पर मेरे बच्चों ने एक्चुअली टच वुड है, दूध पीने में आनाकानी नहीं की, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली दूध भी पी लेते हैं, तो मैंने उन्हें सिंपली दूध पिलाना शुरू कर दिया। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 200-250 रुपये के डब्बे आते हैं ये, पर जब इनकम बहुत कम होती है तो उस टाइम में बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि कहाँ किस चीज़ को कम करके हम और दूसरी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने हटा दिया था, बट बीच में कभी ले आई कभी नहीं लेके आई, फिर मैंने काफ़ी सालों तक मैंने ये सब चीज़ें घर में लाना बंद कर दिया। अब की बार इन्होंने खुद कहा कि नहीं यार, ले लो यार, बच्चों को जो चीज़ मिल जाए टाइम पर वो अच्छा है, दिया कर बच्चों को। तो फिर इन्होंने कहा और फिर मैंने ले लिया। तो अच्छा लगता है। सबका मन करता है अपने बच्चों को हर चीज़ देने का, हर टाइम टू टाइम सब चीज़ें उनको मिले, खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की, ठीक है ना, टाइम ही ऐसा है। पर जो चीज़ अननेसेसरी महसूस होती है या ज़रूरत महसूस नहीं होती है, ऐसा इसके बिना भी काम चल सकता है, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। पर अब की बार इन्होंने कहा सो मैंने ले लिया, तो अब मैं बच्चों को मतलब हमेशा ही देती हूँ डाल के। तो अच्छी बात है ना, बेटे को बहुत पसंद आता है तो वो पी लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी चाय भी रख दी है और चाय साथ साथ बन जाएगी। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन के लिए पराठे। और ये जो पराठे होते हैं ना, ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और नरम रहते हैं, लेयरिंग आ जाती है इसमें। तो ये मेरे ख्याल से हर किसी के घर में बनते होंगे, तो आप लोग भी बनाते होंगे, 100% बनाते होंगे। ये पराठों से तो इतनी यादें हैं ना, हमें स्कूल में हम पूरा टाइम, हमारी मम्मी ने कभी भी रोटियां नहीं दी, हमारी मम्मी ने हमेशा हमें पराठे दिए हैं। और यही वाले ट्रायंगल वाले पराठे दिया करती थी, सब्जी हो गई तो सब्जी दी, नहीं तो हम अचार से इन पराठों को लेके जाया करते थे। और या फिर है ना, मेरे जो पीहर में मतलब मम्मी के घर में प्याज टमाटर और लहसुन की चटनी बना करती थी, जो छोक कर बनती है। मतलब प्याज को लंबा लंबा काटा, टमाटर, हरी मिर्ची एंड लहसुन बहुत सारा, तो उसको ना तड़का मार के बनती थी। और वो जो चटनी होती थी ना, तो वो इतनी टेस्टी होती थी।
क्या है ना, रात को ना मैं थोड़ी-सी बचा लेती थी कि सुबह मैं पराठों के साथ ये लेके जाऊँगी। वो चटनी मुझे ब्रेड के अंदर लगा के खाने में बड़ा मज़ा आता था। पराठों के साथ बहुत खाने में मज़ा आता था, तो मज़ा ही आता था। अब यहाँ पे देखिए, चलिए इनका तो टिफ़िन तैयार हो गया है और अब है ना, मैं इन बच्चों के बाल वगैरह बना दूँगी, ऑयलिंग वगैरह कर दूँगी, क्योंकि है ना, ये लोग है ना, अगर मैं इनको बोल भी दूँ ना कि चलो थोड़ा बहुत तेल लगा लो, बालों में कंघी कर देती हूँ, तो ये आगे-आगे लगा लेते हैं, तो इसीलिए मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस बेटे के तो हाथ से ही बाल बन जाते हैं, जब इसकी कटिंग होती है ना, तो इसके हाथ से ही बाल बन जाते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। और बस यहाँ पे है ना, बेटी की मुझे चोटी करनी है, क्योंकि इसकी चोटी करने में बड़ी आफ़त है, इनको रोना-धोना सब हो जाता है जब मैं बाल बनाती हूँ। क्योंकि एक्चुअली इनके बाल हैं कर्ली, और कर्ली के साथ साथ इनके बाल हैं हैवी, तो जो कंघा है ना, वो प्रॉपर तरीके से अंदर उसके अंदर घुसता नहीं है, तो इनसे तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये ऊपर-ऊपर के बाल सीधे कर लेती है, नीचे के नहीं। और जब मैं चोटी करती हूँ तो मैं पूरे बाल सीधे करती हूँ, तो उसमें इनका आ, ई, ऊ चलता रहता है कि यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया, तो इस वजह से। तो बिल्कुल है ना, बालों में घुस जाता है कंघा, निकलता नहीं है। वो तो अगर इनकी हम चोटी बना के ना रखें तो बहुत बुरा बाल हो जाते हैं, पर फिर भी मेरे से बेटर हैं और अच्छे हैं बाल, ग्रोथ है। बस थोड़ी सी लेंथ इम्प्रूव नहीं होती, वो शायद इसलिए कि मेरे ही लंबे बाल नहीं हैं, तो बेटी को कैसे, पर उसे पसंद है कि मेरे लंबे बाल हों। तो देखेंगे इन फ्यूचर होंगे तो ज़रूर। मेहनत तो करते ही हैं हम लोग। तो इनके स्कूल में 2 चोटियाँ चलती हैं और इनका अपना खेल चालू है फुटबॉल से। सुबह सुबह बस इन्हें टाइम मिलना चाहिए, तो इस वजह से। और यहाँ पे ना इसी टाइम पर है ना, जैसे मेरा मोस्टली खाना पीने का काम जो होता है ना, वो फिनिश हो जाता है। कई बार मेरा झाड़ू पोछे का काम भी फिनिश हो जाता है, जैसे मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ कई बार, कई मतलब कई काम हो जाते हैं और कई बार नहीं हो पाते हैं। वो मेरी स्पीड के पे है ना, डिपेंड करते हैं कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। कई बार मैं ही लेज़ी हो जाती हूँ कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में कर लूँगी, थोड़ी देर में कर लूँगी, तो इस वजह से हो जाते हैं। पर अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरे सारे काम सुबह में, अगर मैं 5 बजे उठ जाऊँ ना, मैं 5 बजे उठती हूँ या 6 बजे उठती हूँ, तो मेरा सारा काम मैनेज हो जाता है। मुझे ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सुबह 6 बजे उठ के मेरा खाना पीना, मेरा झाड़ू पोछा ये सब हो जाता है। मतलब ये लगाइए कि मेरे बच्चों के टाइम पे ही, मेरे बच्चे 8:30 बजे बजे जाते हैं, तो उसी टाइम पर ही मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। पर आज जो है, आज मैं थोड़ी सी लेज़ी हो रही हूँ, थोड़ी सी ढीली हो रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा है ना, धीमा धीमा काम हो रहा है। ऊपर से बारिशों के टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव हमें करना पड़ता है। तो मैं अब बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ। छाता लेके जाना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी, और आने के बाद ली है मैंने अपनी चाय और 2 ब्रेड को मैंने सेका। उसके करने के बाद अब ये उठ चुके हैं, ये गए हैं फ्रेशन अप होने, और साथ साथ ही नहाना धोना इनका सब हो जाएगा। तो उससे पहले पहले मैंने कहा चलो ये इस रूम को हम ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना, बेडशीट्स हैं, इनको हम ओढ़ते हैं रात में, पंखा चलाते हैं, ओढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। और अब इस सच कहूँ तो बेडशीट में भी है ना, ठंड लगती है। तो ये कह रहे थे कि कंबल निकाल ले यार पतले वाला, पर मैं ही नहीं निकाल रही, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा आलसी सा लगता है जब बेडों पे कंबल पड़े रहते हैं। मैंने कहा अभी नहीं निकालनी, मुझे अभी मौसम इस तरीके का नहीं है। और तो पंखा इसलिए अभी हम 2 पे चलाते हैं और इसको ओढ़ लेते हैं। पर यहाँ का मौसम फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया है बारिश होने से। तो बेडशीट हो जाती है क्लियर, तो बेडरूम थोड़ा सा ऑटोमेटिकली क्लीन लगता है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अगर आपका बेड क्लियर है तो आपका, सच कह रही हूँ, बेडरूम एकदम ऐसा ना नीट एंड क्लीन सा महसूस होता है। फिर तो ऐसा लगता है छोटा मोटा सामान है, फिर तो इधर उधर रख दो जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो उनको मैं बेड में रख दूँगी, साइड में रखती हूँ, और जब रात को ओढ़ना होता है तो वहीं से हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे है ना, मतलब इतने कपड़े टंग गए हैं, तौलिए वगैरह ये सब टंग रहे हैं, और बारिश के टाइम पे सारे कपड़े है ना, सीले सीले से महसूस होते हैं। तो उनको बस ऐसे ही दरवाज़ों पे, जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि हवा लगती रहे, वहाँ मैं टांग देती हूँ। अब इनको मैंने ऑफ़िस भेज दिया है, ये ऑफ़िस जा चुके हैं, इनका मैंने टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया, और उसके बाद मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। क्योंकि मैंने कहा ना, आज मैं खुद ही लेज़ी मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं बहुत धीमे धीमे काम कर रही हूँ। तो बस इनके जाने के बाद अब मैं अपना क्लीनिंग प्रोसेस चालू करूँगी, जो कि मेरा है। और यहाँ पे कल इन्होंने बैठ के ना पढ़ाई की थी बेड पे, तो बस सारा ही गंदा कर दिया है। मतलब अपने जो कागज़ वगैरह फाड़ते हैं, कटिंग शटिंग करते हैं, वो सब बेड के नीचे डाल देते हैं, और वो निकालना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो बस यहाँ मतलब मुझे ना झाड़ू लगाने में टाइम लगता है, मुझे पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता। तो
तो झाड़ू अगर मेरी क्लीन तरीके से निकल जाएगी ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती है। और है ना, हाँ, मतलब हर घर का यही होता है, कभी सुबह में झाड़ू लग जाती है, किसी के थोड़ा लेट लगती है। सुबह मैं हल्की झाड़ू निकाल देती हूँ उठते के साथ में, मतलब इतनी डीप तरीके से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सो इसलिए। और यहाँ पे है ना, बस अब और सारे कमरों में मैंने पोछा लगा दिया, सिर्फ हॉल में रह गया। तो हॉल में भी अभी मैं पोछा लगा के क्लीन कर दूँगी फटाफट से, बच्चे आने का टाइम होने वाला है। मतलब इतने जब मैं ये काम ख़त्म करूँगी ना तो बच्चे भी आ जाते हैं ज़्यादातर। तो बस ये फटाफट से ये काम करना है, किचन के थोड़े बहुत बर्तन क्लीन करने हैं। तो ये सारे काम ख़त्म करूँगी जब तक बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। मैं ना एडिटिंग करने बीच में बैठ जाती हूँ ना, तब मेरे को थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है क्योंकि वो काम भी मेरा ज़रूरी है। तो कभी उससे पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, कभी एडिटिंग करने के बाद जो काम रह जाते हैं वो कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें इसलिए मेरे साथ चलती रहती हैं। बट ठीक है, आराम से मैं जितना जल्दी उठती हूँ उससे हिसाब से मेरा काम काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जब पोछा और झाड़ू लगा रही थी तभी मैंने किचन में है ना चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि मैंने दाल बनाई है साथ में आज। तो चने उड़द की और चावल हो जाएंगे, इनको तो मैंने रोटी और दाल दे दी थी। तो चावल हो जाएंगे, और क्योंकि बेटी को पसंद भी है और बेटे के लिए मैंने 2-3 रोटी बना दी हैं। बर्तन भी मेरे क्लीन हो गए हैं, चावल को बस स्टेन करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे वाइंड अप, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मिलती हूँ। और प्लीज़ मेरे को आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, सपोर्ट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इकट्ठी हो, इसके लिए आप पूरी वीडियो